पहनेगी ना, झूठ मत। अरे रो क्यों रहे आप? मम्मी तो ऐसा लग रहा रोने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो सुबह का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं। सभी लोग जो है नीचे रेडी होकर आ चुके हैं। मम्मी बना रही हैं पराठे और आंटी जी ने जो है सुबह सुबह आलू गोभी की सब्जी बना दी थी। तो सभी लोग जो है नाश्ता करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल। आज डेट क्या है? आज डेट है 3 मार्च, दिन है थर्सडे। फाइनली आज जो है बेबी हमारे बीच में होगा। कितने बजे होगा नहीं पता, अभी जाते ही दोपहर में, शाम में, कुछ भी नहीं पता है। तो शैंकी यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल बैग्स है, इसमें बच्चे के छोटे छोटे से कपड़े हैं, ज़रूरत का सारा सामान है, टॉवल, ब्लैंकेट, सॉक्स, कैप वगैरह सब चीज़ वो रख लेगा गाड़ी में। बिकॉज जब भी चाहिए होंगे गाड़ी में से निकाल लेगा, घर पे वापस लाना ना पड़े, लेने आना नहीं पड़ेगा। तो देखिए सब ने नाश्ता कर लिया है। अभी नेहा जो है जाएगी, भगवान जी से आशीर्वाद लेगी। घर से निकलते टाइम जो है आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कहते हैं कि कोई भी शुभ काम करने से पहले या कोई भी बड़ा काम हमारी लाइफ का जो हम करने जा रहे हैं उससे पहले भगवान का आशीर्वाद या बड़े बूढ़े जो घर के चले गए हैं या फिर जो है उनके आशीर्वाद से सफलता ज़रूर मिलती है उस काम में। तो नेहा वैसे तो डेली पूजा करती है, सुबह भी उसने नहा के जो है जोत बत्ती कर ली थी। अभी बस घर से निकलते टाइम वो हाथ जोड़ रही है, भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए। मेरे घर के रीति रिवाज कुछ और है। डिलीवरी के जाते टाइम, जब से दिया के टाइम पे मैं जा रही थी, उस टाइम पर क्या है कि हमारे घर पे गुड़ की बेली वगैरह, चावल वगैरह का ढेर वगैरह लगा के गए थे। और यहाँ पर देखिए जब नेहा की सास से नेहा आशीर्वाद ले रही थी, उन्होंने एक तो झुकने नहीं दिया और ऊपर से रोने लग गई थी वो। बिकॉज हो जाता है, आपको पता ही है, इमोशनल हैं होते हैं हमारे घर के बड़े बूढ़े सभी, तो रोना आ ही जाता है। तो वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। और अभी हम निकल पड़े हैं। नेहा जो है जीजा जी के साथ है, अपनी मदर इन लॉ के साथ है उनकी गाड़ी में। यहाँ पर मैं, मम्मी, शैंकी और दिया है। हम चल पड़े हैं हॉस्पिटल के लिए। हम सारे ही जा रहे हैं बिकॉज बच्चे घर में रुकने को तैयार ही नहीं थे। बच्चों को संभालने के लिए मैं हूँ और बहुत सारे काम के वक्त पे मम्मी की, मदर इन लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। शैंकी भी है साथ में। तो कुछ गाड़ी में बैठ जाएंगे, कुछ वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे, कुछ रूम में बैठ जाएंगे नेहा के साथ, है ना। ऐसे हो जाएगा। बीच बीच में हम लोग बाहर ही जाके खड़े हो रहे थे। तो हॉस्पिटल इस टाइम पे खाली है। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा कम है। वेटिंग रूम में हम लोग बैठ गए हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर आती है, नेहा को देखती है, फिर ग्लूकोज वगैरह चढ़ेगा, ब्लड वगैरह जो भी चढ़ेगा, देन उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। घबराने की बात ये देखिए, खुशी भी है कि कोई आएगा, लेकिन घबराहट भी है कि बहुत सारी मुश्किलें का सामना करके ये सारी खुशियाँ मिलती है। आपको पता है औरत का दूसरा जन्म होता है। और क्या कहूँ, दिमाग ही ख़राब रहता है इस टाइम पे, ज़्यादा बोला नहीं जाता। तो वेटिंग रूम काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और नेहा के इस टाइम पर ग्लूकोज चल रहा है। और ये है नेहा की ननद, नेहा की सिस्टर इन लॉ, वो भी आ गई हैं। कल भी आई थी, कल मैंने नहीं शूट किया था, शाम का टाइम हो रहा था। नाश्ता वगैरह करवा के गई थी नेहा को, चाय बिस्किट वगैरह।
खिला के। तो अभी फिर से आ गई हैं और अभी जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती वो यहीं पर रहेंगी। बच्चे भी हैं साथ में, विधि और सक्षम, जीजा जी भी हैं। तो सारे परिवार के सदस्य हमारे यहीं पर हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है सभी लोग। आप समझ ही सकते हो, मतलब ये जो खुशी होती है ना, ये अलग ही होती है। अभी फिर से हम अगेन बैठ चुके हैं यहाँ पर वेटिंग रूम में और सभी फ़ोन में लगे पड़े हैं। पेट में सभी के कुछ ना कुछ हो रहा है, बटरफ्लाई सी उड़ रही है। ये जीजा जी बैठे हैं, शैंकी बैठा हुआ है और मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। शैंकी से बातें कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं बहुत सारी चीज़ें। मम्मी ना मेरी डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, रो रही थी। शैंकी डांट भी रहा था। और यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं कस्टमर केयर वालों से बातें, क्योंकि ओला से आए थे, पता नहीं क्या लफड़ा हुआ। ओला वाले ने पैसे ज़्यादा ले लिए, बहुत ज़्यादा ले लिए, मतलब बहुत ही पास में रहती हैं दीदी और 182 की जगह पता नहीं 540 कुछ ले लिए हैं। तो कंप्लेंट कर रहे थे उसकी, काफ़ी मतलब जो दिखाया जा रहा था चार्ज उससे ज़्यादा ले लिया। तो यहाँ पर बच्चे बस अपने तरीके से टाइम पास करने में लगे पड़े हैं। दिया देखो विधि के साथ खेल रही है। विधि और सक्षम जो है ये नेहा के सिस्टर इन लॉ के बच्चे हैं और ग्लूकोज की बोतल जो है ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। फिर उसके बाद जो है नेहा को लेकर जाया जाएगा रूम में। तो देखिए उसके सिर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और परेशान तो हो ही रही है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो चलते हैं, आप वीडियो देखिए और बस देखते रहिए, प्रे करते रहिए और आज वेलकम करके रहेंगे हम बेबी का। नेहा को लेकर चले गए हैं डिलीवरी रूम में और अभी सब लोग बस वेट ही कर रहे हैं। और मम्मी को देखिए, मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। मम्मी हो जाती हैं हमेशा। नेहा की सास भी जो है इमोशनल हो रखी है इस टाइम पे और जीजा जी की तो बस मास्क की वजह से दिख नहीं रहे उनके क्या मतलब एक्सप्रेशन है, बट वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। तो शैंकी सारा सामान लेकर आ गया है, बेबी का जो भी गाड़ी में रखा था। अभी जो है ज़रूरत के हिसाब से निकालते रहेंगे। सो आप लोगों ने देखा मम्मी काफ़ी इमोशनल थी नेहा के जाने से अंदर। और अभी हमको बहुत ही एक अच्छी वाली न्यूज़ यानी कि गुड न्यूज़ मिल चुकी है। बेबी आ चुका है और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अभी हमको पता ही नहीं था इस टाइम पर कि बेबी गर्ल हुई है, बेबी बॉय हुआ है, कुछ नहीं पता था। बस मम्मी ने यही पूछा कि नेहा ठीक है ना, और फिर मम्मी रिलैक्स हो गई। सच बताएं तो मम्मी लोग तो टेंशन लेते ही हैं और मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन थी नेहा की, काफ़ी मतलब परेशान थी। वो भी नेहा भी काफ़ी परेशान थी, अभी से नहीं काफ़ी टाइम से, जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से बहुत परेशान थी। बीच में कई बार उसको बुखार भी चढ़ा और भी बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो परेशान थी वो। मम्मी को अब जो है थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है। और जीजा जी यहाँ पर बैठे हुए थे, मैं देख रही थी उनके पैर काँप रहे थे, एक्साइटमेंट में काँप रहे थे। होता ही है, पापा चाहे पहली बार बनो चाहे दूसरी बार बनो, ऐसे ही होता है। तो ये है जीजा जी की सिस्टर। आपने ना कभी मतलब नेहा की ननद को नहीं देखा, फादर इन लॉ मदर इन लॉ को तो कई बार देखा, इनको नहीं देखा। तो आज वीडियो में ये भी दिख गए हैं। और शैंकी थोड़ा सा दिलासा देने की कोशिश कर रहा था जीजा जी को। और अभी हमने सोचा बेबी आ गया, बट नहीं आया बेबी।
आप लोग देख ही सकते हो कि सभी बेबी के आने से कितने ज़्यादा खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। जीजा जी भी रोने लगे थे, उनकी मम्मी भी रोने लगी थी और सिस्टर भी रोने लगी थी। और मेरी मम्मी को तो आप लोगों ने देखा ही था, जब नेहा गई थी अंदर रूम में डिलीवरी के लिए, तो मम्मी का एकदम चेहरा लटक गया था, आंसू बस आने ही वाले थे, आंखें तो भरी हुई थी। तो बेबी के आने से देखो सब कितने ज़्यादा खुश हो गए, फ़ोटोज़ भी ले रहे हैं और बच्चे तो लगे पड़े हैं बस अपने एक नए साथी के मिल जाने पर, बहुत खुश हैं सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो बहुत थकान हो रही है, तो वीडियो को एंड करूँगी, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। खुश बहुत हूँ लेकिन थक भी गई हूँ, सच बता रही हूँ। थक गए ना दियो हम, काफ़ी ज़्यादा। दियो तो थकती ही नहीं है, तुम क्यों थकोगी, तुमको तो बड़ा मज़ा आता है थकाने में। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। जो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन प्रेस करके कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। ठीक है, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखना।